हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग मजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। तो इसको हम लोग एक स्टोरी से समझते हैं। कोलंबिया की यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा ऑडिटोरियम खचाखच फुल था स्टूडेंट से, और एक आदमी स्टेज पर चढ़ता हुआ आता है और उसके बाद वो माइक हाथ में पकड़ता है। ठंडी हवाएं बह रही होती हैं और बहुत अच्छा माहौल होता है, काफ़ी खामोशी होती है। लोग उस इंसान को सुनने के लिए बेचैन होते हैं कि ये क्या कहता है। वो इंसान जैसे ही माइक पकड़ता है सबसे पहले कहता है कि शट द डोर्स। वो कहता है कि अपने सारे दरवाजे जो है बंद कर लो, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनो। वो क्या कहता है दोस्तों? व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी, और व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल। तो आपको समझ में आ गया होगा वो इंसान कौन था। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान वॉरेन बफेट थे। और वॉरेन बफेट साहब ने उस वक्त ये चीज कहा था कि आप उस वक्त जो है फियरफुल बन जाओ जब लोग ग्रीडी बन जाए, और उस वक्त ग्रीडी बन जाओ जब लोग फियरफुल बन जाए। ये क्यों कहा था, इसी के ऊपर मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से एक जो है वीडियो बनाने वाला हूं। आखिर तक जरूर देखिएगा, आपकी जिंदगी बदलने वाला वीडियो है दोस्तों। और ये वीडियो जो है एक ऐसी वीडियो है जिसको आप डिजिटल लाइब्रेरी में इसको रख सकते हैं दोस्तों। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है लॉस एवर्जन के ऊपर। लॉस एवर्जन जो एक साइकोलॉजिकल एनोमली है जो हर इंसान में पाई जाती है, तो इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लगे तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखते हैं दोस्तों कहां तक वीडियो चलता है। तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप नए हैं, बिगिनर्स है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। तो अब हम शुरू करते हैं लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन क्या होता है पहले हम उसको समझ लेते हैं। लॉस एवर्जन ये होता है कि जो हमारे अंदर एक डर होता है लॉस का, उससे कहते हैं लॉस एवर्जन। यानी हमारा जो डर होता है लॉस कर बैठने का, लॉस करने का, उससे लॉस एवर्जन कहते हैं। अब हम इसको एक सिनेरियो से समझते हैं। सिनेरियो 1 के मान लो मैं आपको 1000 रुपये देता हूं और उसके अंदर मैं बोलता हूं ए जो है, हम ए समझते हैं कि ए के अंदर अगर आपको गारंटीड जो है 500 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है ए। और सिनेरियो बी में अगर हेड्स आता है तो आपको हेड्स आने पे जो है 1000 रुपया जो है आप जीतेंगे, और टेल्स आने पे जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जो है इस केस में क्या करेंगे मैं आगे पूछूंगा, ठीक है। अब सिनेरियो बी लेते हैं। सिनेरियो बी में मान लो आपको मैंने 2000 रुपये दिए और 2000 रुपये में आपको मैंने कहा कि गारंटीड आपको जो है लॉस होगा 500 रुपए का, ठीक है। और बी में मैंने कहा कि अगर आपको टेल्स आता है तो आपको लॉस होगा 1000 रुपए का, और अगर हेड्स आता है तो यू लॉस नथिंग, यानी आपको कुछ जो है लॉस नहीं होगा। अब इस दोनों सिनेरियो में दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या मतलब करेंगे, क्या चूज करेंगे। तो दोनों सिनेरियो में जो है दोस्तों साइकोलॉजिकली रिसर्च में ये बताया गया है कि जो है इंसान सिनेरियो 1 में ए चूज करेगा क्योंकि उसके अंदर गारंटीड 500 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, 500 को ग्रैब्स करते हैं कि चलो 500 रुपया घर आ रहा है, कम से कम उसको पहले पकड़ लिया जाए, ठीक है। सिनेरियो बी में क्या होगा, सिनेरियो बी में जो है ऑप्शन बी को चूज करेगा वो, क्योंकि जो दूसरा सिनेरियो है उसके अंदर बी ऑप्शन को इसलिए लेगा क्योंकि यहां पे वो रिस्क लेने की कोशिश करेगा। क्यों कोशिश करेगा? क्योंकि इसके अंदर जो ए ऑप्शन है उसके अंदर 100% जो है आपको लॉस होने वाला है 500 रुपए का। तो उस लॉस का उसको जो डर रहेगा उसके लिए वो बी ऑप्शन चूज करेगा। तो बी ऑप्शन में क्या बताया गया है कि अगर टेल आया तो आपको लॉस होगा 1000 का, और हेड्स आया तो आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो ये जो कुछ भी लॉस नहीं होगा वो उसके दिमाग में इंपैक्ट हो जाएगा, बैठ जाएगा, और वो सोचेगा कि अगर हेड आ गया यानी टेल आ गया तो मुझे कुछ लॉस नहीं होगा। मेरा जो 500 रुपया फिक्स में जो 1000 रुपया लॉस होने वाला था, यानी 500 रुपया जो लॉस होने वाला था, तो वो नहीं लॉस होएगा। यहाँ पे वो क्या होता है, बायस हो जाए। और यही बायस साइकोलॉजी की वजह से जो कसिनो के अंदर जो गैम्बलर्स होते हैं वो इसी बेस पे उनका काम चलता है। तो ये हो गया दोस्तों पहला सिनेरियो, पहला एग्जांपल कि किस तरीके से लॉस एवर्जन हमारी साइकोलॉजिकली तरीके से गेम करता है। अब एग्जांपल 2 लेते हैं। आपके घर में एक बेहतरीन टीवी लगी हुई है, आपने स्विच को दबाया, जैसे ही स्विच को दबाया आपको झटका लगा, झटका आपको लगा, अब वो झटका आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप तब तक उससे करीब नहीं जाएंगे जब तक वो टीवी रिपेयर ना हो जाए। ये बात फैक्ट है, आप और हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि हमारी साइकोलॉजी से बेस है। दूसरा सिनेरियो, आप एक नई कार लेते हैं और उसको आप ड्राइव करते हैं, बड़ा मजा आ रहा होता है, बड़ा प्लेजर मिल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मजा और वो प्लेजर उस कार से खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि हमारे माइंड को ऐसा डिजाइन किया गया है कि प्लेजर जो है वो वक्त के साथ बोरिंग में कन्वर्ट हो जाता है,
और पेन जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कंसिस्टेंट कोई पेन हम फील करते रहे तो वो 3 गुना ज्यादा थ्रेशोल्ड से हमारे ब्रेन को फील होता है। कोई भी एक लॉस हम उसको बार बार याद करें या बार बार हमारी विजुअलाइजेशन में आए, बार बार हमारे दिमाग में आए, तो 3 गुना ज्यादा जो है हमें फील होता है कि यार ये लॉस हमें हो गया था। और अगर कोई प्लेजर है, यानी वो कार है हमने लाए उसको चलाए, पहले दिन बड़ा मजा आता है, बड़ा थ्रिल फील होता है कि बड़ा मजा आ गया, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, एडवेंचर फील करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम उससे बोर हो जाते हैं, यही चीज। और फिर हमारे दिमाग में आता है कि क्यों ना अब हम एक बड़ी और एक नई और लग्जरी कार के ऊपर शिफ्ट होते हैं। तो ये जो बायस है, ये जो मेंटेलिटी है, ये सब इंसानों के अंदर है। इसी पे कंट्रोल जो कर लेता है वो एक बड़ा ट्रेडर और बड़ा इन्वेस्टर बनता है। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमने मान लो एक पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है। अब पोर्टफोलियो में क्या होता है कि पोर्टफोलियो मान लो हमने बनाया, एक गोल्ड लिया, कुछ डेप्थ क्लास के लिए, कुछ बॉन्ड्स लिए, कुछ स्टॉक्स इक्विटी में लिए। अब जब उसमें लॉस होता है और किसी में प्रॉफिट, किसी में लॉस, सारी चीजें होती हैं, सबको पता है कि कुछ ऊपर नीचे होता रहता है हमेशा। तो हम लोग जो है इंडिविजुअल एसेट्स को क्लासिफाई करके लॉस देखते हैं। मान लो बॉन्ड ऊपर गया, इक्विटी थोड़ा नीचे आया, ठीक है। या एग्जांपल समझ लो, इक्विटी ऊपर गया, बॉन्ड थोड़ा नीचे आया, तो हमारा ब्रेन कैसा रिएक्ट करता है कि हमारी इक्विटी ऊपर है और हमारा बॉन्ड नीचे है। हम लोग पूरा एक्चुअल पोर्टफोलियो को नहीं डिजाइन देखते हैं कि पूरा पोर्टफोलियो हमारा ओवरऑल स्टेबल है और अप साइड में है। इस तरीके से हमारा ब्रेन जो है इसको लेता नहीं है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को हम लोग उसके लॉस को इंडिविजुअली काउंट करते हैं, और ये भी जो है लॉस एवर्जन की एक अलामत है, एक साइन है, एक सिम्टम्स है। तो अब हम लोग बनाते हैं एक पोर्टफोलियो, कुछ बॉन्ड्स रखते हैं, कुछ इक्विटी के स्टॉक्स रखते हैं, ठीक है। बॉन्ड जो है वो गया 10% ऊपर, इक्विटी आया जो है 10% नीचे। बॉन्ड 8% ऊपर गया, इक्विटी 10% नीचे आया। अब दोनों मिला के हमारा लॉस कितना है? 2% का, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हमारी इक्विटी 10% नीचे आ गई, तो हमारे अंदर वो जो डर का, फियर का जो अवर्जन वाली फीलिंग है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं देखते कि बॉन्ड 10% ऊपर गया, इक्विटी जो है 8% ऊपर गया, इक्विटी 10% नीचे आई, दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारा 2% का ही लॉस है। वैसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये ऐसा डिजाइन ऊपर वाले ने हमारे ब्रेन को किया है। तो लॉस एवर्जन वाली कैटेगरी में हम आ जाते हैं। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, 10 स्टॉक का बंच हमने एक पोर्टफोलियो बनाया, इक्विटी है सारी की सारी, ठीक है। अब उस इक्विटी के अंदर हम जो है 2 स्टॉक को ऐसा कंसीडर करते हैं कि 50% फॉल हो गया, और 10 स्टॉक पे हमने 1-1 लाख रुपया लगाया, 10 लाख रुपया हमने लगा दिए हैं, 2 कंपनी जो है 50% से डिप्रिशिएट हो गई। अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है लॉस एवर्जन की। हम ये सोचेंगे कि जो 2 स्टॉक हमारा है वो 50% का लॉस है। ओवरऑल पोर्टफोलियो का सिनेरियो नहीं देखेंगे कि ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर देखें तो हमारे टोटल पोर्टफोलियो में सिर्फ 10% का लॉस है, क्योंकि बाकी के स्टॉक या तो स्टेबल है या तो ऊपर है, ठीक है। अगर ऊपर रहेंगे तो लॉस भी रिकवर हो जाएगा, बट स्टेबल भी पकड़े और सिर्फ इसको डाउन पकड़े तो भी हमारा सिर्फ 10% का लॉस हुआ ओवरऑल पोर्टफोलियो का। बट हम जब इसको बैठ के देखेंगे और एनालिसिस करेंगे तो हमारा मन फटाक से करेगा कि ये 2 स्टॉक को फटाफट मार्केट से बाहर निकाल दो, क्योंकि 50% डाउन है। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पूरे पोर्टफोलियो सिर्फ 10% डाउन है। तो दोस्तों यही पर्सपेक्टिव से आप भी देखते हैं, कभी कभी मैं भी देखता हूं, क्योंकि लॉस एवर्जन का शिकार हर इंसान होता है, पर उस पर नियंत्रण करना आना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए, मुझे लिखकर बताइए कि आपने कभी लॉस एवर्जन को फील किया है, क्या आप इस चीज से गुजरे हैं दोस्तों। अगर गुजरे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए कि कब ऐसा हुआ, किसी स्टॉक के साथ हुआ, क्या सिनेरियो था। सारी चीजें मैं आपकी रीड करता हूं, आपको पता है, पर्सनल आपको जवाब देता हूं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, देख रहे हैं इस वक्त, आप वहां पे लिख के बताइए कि सर जवाब देते हैं कि नहीं, आप लोगों सारे के सारे सवालों के जवाब देते हैं। जो व्हाट्सएप पर्सनली आता है उसको भी जवाब मिलता है। दोस्तों बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री दिया गया है, जिसका लोग लाखों चार्ज करते हैं, वो मैंने फ्री में दिया है, सिर्फ इसलिए कि मेरा एक मकसद है कि 1 लाख ट्रेडर हमें रेडी करना है। 1 करोड़ ट्रेडर हमें रेडी करना है इंडिया के अंदर लगभग 5 सालों के अंदर। इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं अपनी कोशिश, अपनी मेहनत, अपनी काबिश कर रहा हूं। आप भी जो है इसके लिए कोशिश करिए, हो सके लोगों तक शेयर करिए वीडियो, सब्सक्राइब करने बोलिए ऐसे दोस्तों को जो ऑलरेडी ऐसी मेंटेलिटी रखते हो, जो स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग और बिजनेस मेंटेलिटी के लोग हों। जो टाइम पास वाले दोस्त हैं उनको आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि टाइम पास वाले लोग इस चैनल पे बिल्कुल हमें नहीं चाहिए दोस्तों। तो अब जो है सिनेरियो और सिनेरियो बी जो ऑप्ट किया था आपने, सिनेरियो 1 में जो है आपने ए ऑप्ट किया था, सिनेरियो बी में बी ऑप्ट किया था। मैं ये बताता हूं कि दोनों सिनेरियो में 2 लॉस एवर्जन का पेशेंट नहीं है। मैं इसलिए पेशेंट कह रहा हूं, यह हकीकत में ये बीमारी है। फाइनेंशियल जो जर्नी होती है उसके अंदर ये जो लॉस एवर्जन है बहुत बड़ी बीमारी है। तो अब उसके दोनों के अंदर आपको ए ऑप्शन ऑप्ट करना था, क्योंकि ए ऑप्शन में
आपको कंफर्म 1500 रुपए बचते। पहले तो सिनेरियो 1 में आपको ए ऑप्ट करते तो 500 रुपया गारंटीड प्रॉफिट था, वो आपने प्रॉपर किया क्योंकि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। दूसरे में जो है आपने लॉस के फैक्टर से आपने ज्यादा रिस्क लेना पसंद किया कि भाई ठीक है कुछ नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मतलब कम से कम अपना प्रॉफिट सेव रहेगा। और अगर समझ रहे हो ना जो मैंने आपको बताया, आप देख लीजिएगा वीडियो रिवाइंड करके। तो अब जो है यहाँ पे ये मामला आता है कि दोनों में ए ऑप्ट करते तो आपको 1500 रुपया बचता। सिनेरियो ए में आपका 1500 हो जाता, सिनेरियो बी में अगर आपको 100% लॉस होता 500 रुपए का मान लो, तो आप जो है फिर भी 1500 रुपया आपका बच जाता। तो सिनेरियो बी में स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया को मेंटेन किया गया है कि आप अगर 500 रुपया लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। तो इस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है दोस्तों। मैंने सोचा कि क्यों ना लॉस एवर्जन के ऊपर आप